वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे CCNA के कोर्स करिकुलम में। तो हम लोगों ने अभी तक अपने इस कोर्स करिकुलम के अंदर ये जान लिया है कि भाई नेटवर्किंग होता क्या है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होती है और कितने कितने प्रकार की डिफरेंट नेटवर्किंग हमारे पास अवेलेबल है। और जो नेटवर्किंग है उसको हम लोगों ने देख रहे हैं ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली किस तरह से क्लासीफाई हो रखी है, फंक्शनैलिटी के हिसाब से टाइप्स ऑफ नेटवर्क किस तरह से क्लासीफाई हो रखे हैं, और इनफैक्ट फंक्शनैलिटी के बाद हमने ओनरशिप एक और तरीका देखा था जिसके द्वारा भी हमारे जो नेटवर्क्स हैं वो क्लासीफाई हो रखे हैं। तो जब भी कभी आपसे कोई पूछेगा कि भैया टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, तो आपने उनको पूरे प्रॉपर वे में बता देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया भैया ये टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी ये वाले नेटवर्क्स होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा क्या नाम है अपना ओनरशिप, हमने नेटवर्क्स को इन चार कैटेगरीज के अंदर, तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है। तो ये हमने देख लिए थे टाइप्स ऑफ नेटवर्क के ऊपर। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बाद अब हमारे पास एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है। तो आज हम लोग जो है एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और उस टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। अच्छा, अब ये नेटवर्क डिवाइसेस जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जब हम नेटवर्क बनाने के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे कि भैया हमें नेटवर्क बनाना है, तो ठीक है भाई, बनाना है नेटवर्क बनाओ, बड़ी खुशी से बनाओ, लेकिन नेटवर्क को बनाने के लिए हमें भैया कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी तो पड़ेगी, कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसके द्वारा हम अपना नेटवर्क जो है वो बना सकें। तो आज हम कुछ इसी तरह के जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के नेटवर्क डिवाइसेस हैं हमारे। ठीक है। अच्छा, इस कैटेगरी के अंदर हम लोग सबसे पहला एक डिवाइस पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है रिपीटर। सबसे पहला हमारा यही डिवाइस पढ़ते हैं। हमने कहा ये एक अगला नेक्स्ट डिवाइस जो हमारा, जिसका नाम हमने क्या बोला है, रिपीटर। तो भैया ये रिपीटर नाम का डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा भाई, अब ये रिपीटर नाम का डिवाइस जो है इसका काम क्या है भाई? सीधी सी साफ साफ बात है, हम लोगों ने देखा था ना कि नेटवर्क को हमने क्लासिफाई किया एक टाइप में ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे, और उसके बेसिस पे हमने नेटवर्क को क्लासिफाई किया और बनाया पैन, लैन, कैन, मैन, वैन, अलग अलग टाइप्स थे ना ये सारे के सारे, और ये सारे टाइप्स हमने ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया हम लोगों ने क्लासिफाई किए थे। अच्छा, अब इसमें क्या था कि भैया पैन में थोड़ा नेटवर्क का एरिया जो कवरेज था वो कम था, भाई लैन में उससे ज्यादा हो गया, मैन में उससे भी ज्यादा हो गया, वैन में उससे भी ज्यादा हो गया। तो यार सिंपल सी बात है कि भाई जितना आप नेटवर्क बढ़ाओगे, तो भाई उस नेटवर्क को जितना एक्सटेंड करना चाहोगे, उसको एक्सटेंड करने के लिए आपको किसी ना किसी और एक्स्ट्रा डिवाइस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब क्यों रिक्वायरमेंट पड़ेगी? देखो सीधी सी बात, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि भाई एक छोटा सा ले लो एग्जांपल, एक कॉलेज है, उस मतलब एक यूनिवर्सिटी मान लो, और यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और जैसे मान लीजिए ये एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं मैथ्स ब्लॉक। ठीक है, मैथ ब्लॉक का ये डिपार्टमेंट है। अच्छा, इस ब्लॉक में मान लो एक ये कंप्यूटर रखा हुआ है। अच्छा, एक डिपार्टमेंट सपोज मान लो यहाँ पे साइंस ब्लॉक भी बना हुआ है, और ये साइंस ब्लॉक के अंदर भी मान लो अभी फिलहाल एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और हमने क्या करा, इन दोनों कंप्यूटर्स को हमने बोला जोड़ देते हैं भाई। तो भाई मार्केट से हम लोगों ने क्या करा, एक ब्रांड न्यू केबल का बंडल मंगा लिया, क्योंकि एक थोड़ा दूर पे थे। तो भाई अच्छा, अब ये दोनों बिल्डिंग्स कहाँ थी? उस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर थी। तो कोई ऑब्जेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यूनिवर्सिटी का जो ओनर था उसने बोला जी पूरा कैंपस मेरा है, आपको जैसे तार लगानी है लगाओ, अंडरग्राउंड करके लगानी है अंडरग्राउंड करके लगा दो, पोल लगा के लगानी है लगाओ, वैसे लगा दो, जो आपको सूटेबल लगे वो करो।
अब इन्होंने कहा अच्छा जी। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे रास्ते में बीच बीच में पोल्स लगा दिए, और पोल लगाने के बाद इन्होंने जो केबल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक केबल बिछा दी। ठीक है। अच्छा, इस केबल को बिछाने के बाद भी इन्होंने एक चीज नोटिस करी। वो क्या नोटिस करा कि भाई साहब केबल तो हमने बिछा दी, लेकिन इन्होंने कहा यार केबल बिछाने के बावजूद भी जब यहां से कोई डेटा सेंड किया जा रहा है तो वो डेटा यहां नहीं आ रहा, और यहां से जब कोई डेटा सेंड किया जा रहा है तो वो यहां नहीं आ रहा। मतलब यार मैथ ब्लॉक वाले अगर कोई डेटा सेंड कर रहे हैं साइंस ब्लॉक वालों के पास तो वो डेटा नहीं पहुंच रहा, और उसी प्रकार से साइंस ब्लॉक वाले भी कोई डेटा अगर भेज रहे हैं मैथ ब्लॉक वालों के पास तो वो डेटा मैथ ब्लॉक वालों के पास पहुंच नहीं रहा। अब दोनों जने परेशान कि भाई साहब क्यों, ऐसा क्या आफत हो गई भाई, हमने तो अच्छे पोल लगा दिए, ब्रांड न्यू केबल भी बिछा दी, लेकिन उसके बाद भी ये नेटवर्क में डेटा क्यों नहीं शेयर हो पा रहा। अब मान लो उन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया, उसने सिस्टम्स की सेटिंग चेक करी, उसने कहा सेटिंग्स तो ओके है ना। अब उसने एक चीज देखी कि भैया, उसने बोला कि यार ये जो दो बिल्डिंग्स हैं जिनके बीच में आपने पोल लगा लगा के बना दिया सेटअप, जरा इनका डिस्टेंस तो बताओ कितना है। तो जब यहाँ पे सपोज मान लो कैलकुलेट किया गया तो पता लगा जी इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में 130 मीटर का डिस्टेंस है। अब उसने बोला भाई साहब बस यही प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है, उसने कहा कि देखो जी ऐसा है कि यार ये जो नेटवर्क केबल हमने लगाई है ना, इस नेटवर्क केबल की क्षमता इतनी होती है कि ये नॉर्मल वे में क्या कर सकता है, 100 मीटर का डेटा एरिया मतलब रूट ट्रेवल कर सकता है। मतलब अगर कोई डेटा हम इस केबल में डालेंगे, यानी कि कोई डेटा सिग्नल अगर इस केबल में जाएगा तो वो सिग्नल कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है, सिर्फ 100 मीटर तक। ठीक है, यानी कि ऐसा सपोज मान लो, जैसे मान लो ये सिग्नल जा रहा है, जैसे मान लो ये देखो ये सिग्नल जा रहा है, धीरे 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 थोड़ा समय बाद इस सिग्नल जो है वो डाउन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और एक पॉइंट पे जाके खत्म। अब जिस पॉइंट पे जाके खत्म हुआ, अब उस कोई बंदा उस पॉइंट के आगे है तो वहां तक तो डेटा पहुंच नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसके पास पहुंचने से पहले पहले ही इस डेटा ने क्या करा, अपना दम तोड़ दिया भाई। अब यहां पे क्यों, क्योंकि भैया इस डेटा की औकात इतनी है, इस केबल की औकात इतनी है कि भैया ये डेटा को मैक्सिमम कितनी दूरी तक लेके जा सकता है, 100 मीटर की दूरी तक लेके जा सकता है। पर दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस तो 130 मीटर का है ना यार, तो डेटा तो जाएगा ही नहीं। तो भाई साहब अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन करें। अब भाई बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस तो है ही है 130 मीटर का, अब पूरी पूरी बिल्डिंग उठा के तो नहीं आगे खिसका सकते ना। तो यहां पे इसका एक उपाय क्या है, हमारे पास एक डिवाइस लगा दो, एक इक्विपमेंट लगा दो जिसका नाम क्या होगा, रिपीटर। अब इस रिपीटर का काम होगा क्या, देखो ये रिपीटर क्या करेगा कि जैसे मान लो यहां से डेटा सिग्नल भेजा, ठीक है, अब डेटा सिग्नल थोड़ा डाउन होता जा रहा था, लेकिन पहले उस डाउन होने से पहले पहले इसके पास पहुंच गया, और जब इसके पास पहुंचा तो भैया इसने नई पावर के साथ उस डेटा सिग्नल को आगे सेंड करवा दिया। ठीक है, तो ये अपने डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच गया, यानी कि 100 मीटर से पहले पहले हमने ये रिपीटर को लगा दिया, इस रिपीटर ने सारा डेटा सिग्नल रिसीव कर लिया और फिर उस सिग्नल को नई पावर के साथ आगे भेज दिया। तो देखो यहां पे रिपीटर के बारे में क्या हम कह सकते हैं, देखो जी, अ रिपीटर इज यूज्ड, ठीक है, अ रिपीटर इज यूज्ड टू रीजनरेट and amplify signals in a network, ठीक है, amplify signal in a network to extend the transmission distance। तो सीधी बात है भाई, हमें क्या समझ में आया कि भाई रिपीटर का काम क्या है। रिपीटर भाई साहब करेगा क्या, रिपीटर भाई साहब ये करेंगे कि ये आपके सिग्नल को रीजनरेट करेंगे
और रीजनरेट करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेंगे उस सिग्नल को इन अ नेटवर्क। ठीक है, और ये रीजनरेट करना मतलब एक बार वो सिग्नल जो है बिल्कुल डम मतलब बहुत लो पावर के साथ इसके पास पहुंचा, तो लो पावर के पास पहुंचा तो इसको दोबारा से उसको सेव करके उसको दोबारा से उसने रीजनरेट किया और फिर एम्पलीफाई करके यानी नई पावर के साथ उसको आगे भेज दिया। अब इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि नेटवर्क में आप ट्रांसमिशन डिस्टेंस को क्या कर रहे हो? बढ़ा पा रहे हो। ठीक है, वैसे तो देखो जो नेटवर्क केबल है वो एक सिस्टम से डेटा जब लेके जाएगा तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जा सकता है? 100 मीटर तक। 100 मीटर के बाद तो डंप है ना, लेकिन रिपीटर की मदद से वो 100 मीटर से भी आगे लेके जा सकता है डेटा को। यानी कि ये क्या कर रहा है? जो ट्रांसमिशन का डिस्टेंस है उसका, उस ट्रांसमिशन के डिस्टेंस को ये क्या कर दे रहा है? आपके इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये हमारे किसके बारे में हो गया कि भैया जो हमारा रिपीटर है वो हमारे लिए क्या काम करेगा। अच्छा, अब हमने रिपीटर के बारे में समझा। अब देखो यहां पे अब यहां पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं रिपीटर को लेकर। अब हम रिपीटर के बारे में बात कर रहे हैं पूरा। तो देखो जी, तुमसे सामने वाला पूछ सकता है, क्वेश्चन आ गया कि भाई व्हाट इज अ रिपीटर? रिपीटर क्या है? ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो भाई? अभी जो हमने बताया कि रिपीटर क्या है, रिपीटर इज अ नेटवर्क डिवाइस है भाई। रिपीटर जो है, रिपीटर क्या है? हमारा एक नेटवर्क का डिवाइस है। ठीक है, जो क्या करता है? दैट रिसीव, ठीक है, दैट रिसीव्स कॉमा एम्पलीफाई, ठीक है, दैट रिसीव्स कॉमा एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट। ठीक है, एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट्स signals to extend the range of a network, to extend the range of a network। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉपर तरीके से हमने इसकी एक डेफिनेशन बता दी कि रिपीटर क्या है। रिपीटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, यानी कि पावर देगा उसको, और फिर उसको आगे दोबारा से भेज देगा, यानी रीट्रांसमिट द सिग्नल टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द नेटवर्क। रीट्रांसमिट करेगा सिग्नल को सो दैट जो नेटवर्क की रेंज है वो बढ़ जाए। अच्छा, अब ये रिपीटर जो है हमारा, ठीक है, इट इज यूज्ड इन, देखो, इट इज यूज्ड इन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन वायर्ड एंड वायरलेस, ठीक है, इट इज यूज्ड इन वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, तो भैया ये वायर एंड वायरलेस दोनों नेटवर्क में यूज होता है टू ओवरकम द, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ, ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल, एक हम कह सकते हैं वर्ड सिग्नल डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। ठीक है, सिग्नल, एक मिनट मिटा दें थोड़ा सा, क्या? सिग्नल डिग्रेडेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, सिग्नल डिग्रेडेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, तो हमें ये सिंपल समझ में आ गया
अच्छा, अब ये रिपीटर हमारा किस तरह से काम करता है? देखो, जब भी कोई डेटा सिग्नल ट्रैवल करता है नेटवर्क केबल के द्वारा, तो वो, जैसे मैंने बोला कि वो वीक हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका रीजन है एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का मतलब तो लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, उसके कारण वो वीक होता जाएगा। अच्छा, अब इसको वीक कौन कौन करते हैं? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है पावर लाइंस की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, और बड़े सारी प्रॉब्लम्स हो जिनके कारण हमारे सिग्नल जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्नल जो है वो क्या करते हैं, आपके डेटा ट्रांसमिशन को वीक कर देंगे। अब रिपीटर क्या करेगा? उस वीक सिग्नल को रिसीव करेगा, एम्पलीफाई करेगा और उसको आगे भेज देगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि 100 मीटर वाला केस आपको मैंने समझा दिया था। चलिए, अब इसके बाद हमारे पास, हमने रिपीटर देख लिया, व्हाट इज रिपीटर। और नाउ नेक्स्ट थिंग तो आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिपीटर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड एज द टाइप्स ऑफ रिपीटर। कि भैया रिपीटर के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। अब देखो, जब टाइप्स ऑफ रिपीटर की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट एक कैटेगरी आती है हमारी, जिसको हम लोग कहते हैं एनालॉग रिपीटर। ठीक है, पहला हमने क्या नाम दिया है? दैट इज एनालॉग रिपीटर। अब देखो, अब एनालॉग रिपीटर कहां पे यूज होते थे? जो हमारा पहले पुराना जो ओल्डर कम्युनिकेशन नेटवर्क चलता था ना, ठीक है, उसके अंदर जो है ये एनालॉग रिपीटर यूज होते थे। यानी कि जो एनालॉग रिपीटर, एक तरह से ये मान लो कि जो हमारा टेलीफोन वाला नेटवर्क चलता था ना पहले, हम पहले घरों में क्या होते थे, लैंडलाइन फोन होते थे ना। तो भाई लैंडलाइन फोन में भी क्या होता होगा, हम जो बोलते थे, तो हमने जो कुछ बोला वो भी तो आगे सिग्नल्स की फॉर्म में जाता था आगे, ठीक है। तो भाई साहब, जब हम सिग्नल की फॉर्म में उस डेटा को आगे भेजेंगे तो क्या होगा, वो भी यार एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो भी डाउन होता जाएगा। तो वहां पे भी क्या लगे होते थे हमारे पास? रिपीटर लगे होते थे। नहीं, रिपीटर अभी से नहीं है, बहुत पहले से है, और ये ओल्डर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क से अंदर यूज होता था, ठीक है। अच्छा, अब यहां इसके बारे में हम ये बोल सकते हैं, देखो, रिपीटर के बारे में बोल देंगे कि भैया रिपीटर, एनालॉग रिपीटर क्या करेगा? एम्पलीफाइज द इनकमिंग, ठीक है, एम्पलीफाई द इनकमिंग सिग्नल्स, ठीक है, एंड ट्रांसमिट इट। अच्छा, अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, विदाउट चेकिंग फॉर एरर्स, विदाउट चेकिंग फॉर एरर्स। अच्छा, कभी तुम देखते होगे यार, कहीं पहले जब हम लैंडलाइन फोन पे बात करते थे, या आपके पेरेंट्स होंगे, शायद आपने लैंडलाइन फोन यूज ना किया हो, जो एमटीएनएल का पहले आता था, ठीक है, बट मे बी आपके पेरेंट्स ने यूज किया होगा। तो उसमें क्या होता था, घर पे लैंडलाइन फोन लगा हुआ है, आप उससे बात करते थे। अच्छा, कभी कभार उसमें ना थोड़ी सी बात करते हुए कभी घर 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 आवाज आती थी, कुछ डिस्टर्बेंस भी आती थी। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ का इसमें जो रिपीटर यूज करता है होता है ना, वो ऐसा नहीं करता कि जो डेटा आ रहा है, अगर उस डेटा में कुछ एरर भी आ रही है, यानी कि कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही है कुछ डेटा के अंदर, तो वो क्या करेगा भाई, वो डेटा आएगा, अब उसमें ऐसा नहीं करेगा कि वो जो नॉइस, एक्स्ट्रा नॉइस प्रोड्यूस करने वाला जो सिग्नल है वो हटा देगा और आपका वॉइस सिग्नल आगे भेजेगा। नहीं भाई, वो जो उसके पास आया उसमें से कुछ हटाएगा फटाएगा कुछ नहीं, जो आया उसी को वो बूस्ट कर देगा। तो यानी कि आपके वॉइस सिग्नल के साथ डिस्टरबेंस भी अटैच होके आई, तो उसने आपके वॉइस सिग्नल और डिस्टरबेंस के साथ उसको भी इनहेंस कर दिया, ठीक है। तो ये कोई एरर वेरर चेक नहीं करता था, हाँ, बट जो भी इनकमिंग सिग्नल है उसको ट्रांसमिट कर देता था आगे, विदाउट चेकिंग फॉर एरर्स। और ये यूज कहां पे होता था? देखो, यूज्ड इन जो हमारे ओल्डर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, यूज्ड इन ओल्डर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क,
तो जो हमारे ओल्डर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क थे वहां पे ये इस्तेमाल होता था। अच्छा चलो, अगर मैं कहूँ कि मुझे शक्ल भी देखनी है कि ये एनालॉग रिपीटर कैसे दिखते थे, तो देख लो जी। चलो जी, अब ये एनालॉग रिपीटर की भी शक्ल देखने का मन कर रहा है, तो एनालॉग रिपीटर। तो देखो यार, ये आपको दिख रहा होगा एनालॉग रिपीटर कुछ अलग ही टाइप का कुछ नजर सा आ रहा है। तो ये भाई साहब, ये तुम्हारे कौन से होते थे? एनालॉग रिपीटर होते थे, जो कहाँ पे लगते थे? तुम्हारे टेलीफोन लाइंस में, यहाँ पे इनका इस्तेमाल होता था। कुछ ये देख रहे हो, इस तरह से जो भी हैं तुम्हारे, ये एनालॉग रिपीटर थे, ठीक है, पुराने टाइम में पहले यूज होते थे, ठीक। तो भैया ये एनालॉग रिपीटर्स होते थे जो कि तुम्हारे सिग्नल को बूस्टअप करने के लिए यूज होते थे। लेकिन हाँ, बस इसमें एक चीज है कि ये जो भी डेटा आ रहा है उसमें एरर्स को चेक नहीं करेगा, जैसा आया वैसा ही उसको आगे बूस्टअप करके भेज देगा, ठीक है। नाउ ये तो था हमारा एनालॉग रिपीटर। अब एनालॉग रिपीटर के बाद दूसरा रिपीटर कौन सा है हमारे पास? बी पार्ट इज डिजिटल रिपीटर। डिजिटल रिपीटर। अब भाई साहब, ये डिजिटल रिपीटर कौन से हो गए? अच्छा, अब ये डिजिटल रिपीटर क्या करते हैं? ये भी सिग्नल को रिसीव करते हैं, उसको रीजनरेट भी करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं? उसमें से नॉइस को रिमूव कर देते हैं बिफोर ट्रांसमिशन, ठीक है। उसमें से क्या करेंगे? नॉइस को रिमूव कर देंगे और फिर उसके बाद उसको आगे भेजेंगे। और ये कहाँ पे यूज होते हैं? जैसे मैंने बताया था एनालॉग रिपीटर वो यूज होता था तुम्हारा कहाँ पे? ओल्डर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर, ठीक है। लेकिन ये डिजिटल रिपीटर्स हमारे कहाँ यूज होते हैं? जो हमारे मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक और वायरलेस नेटवर्क जितने भी हैं, वहां पे हमारे पास ये मॉडर्न रिपीटर यूज होंगे, ठीक है। तो डिजिटल रिपीटर की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे कि भैया रिसीव्स अ सिग्नल, एक सिग्नल को रिसीव करेगा, कॉमा रीजनरेटेड रीजनरेटेड एंड क्या करेगा? रिमूव नॉइस, एक मिनट, रिमूव्स नॉइसेस, जितनी भी नॉइस आपके डेटा के साथ होगी, तो रिमूव्स नॉइस बिफोर रीट्रांसमिशन, ठीक है। तो एंड रिमूव्स नॉइस बिफोर रीट्रांसमिशन, ठीक है, आगे ट्रांसमिट करने से पहले नॉइस को रिमूव कर देता है, ठीक है। और ये अब कहाँ पे यूज होते हैं? यूज इन मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक वाले में यूज होता था। तो हम बोल सकते हैं यूज्ड इन मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, हाँ, फाइबर ऑप्टिक एंड वायरलेस नेटवर्क, ठीक है जी। तो ये हमारे डिजिटल रिपीटर्स आ गए अपने। अच्छा, जो कि हम ऑब्वियसली जो हम यूज भी करते रहते हैं अपना। अब देखें, अब डिजिटल रिपीटर्स के बाद एक नेक्स्ट, इसके बाद भी एक नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिपीटर्स हमारे पास अवेलेबल हुए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिपीटर्स हमारे पास आए, वो कौन से थे हमारे पास, उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे जरा। तो ठीक, तो टॉपिक हमारे पास वही चल रहा है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिपीटर ही पढ़ रहे हैं। और अब हम यहाँ पे एक तीसरी कैटेगरी देख रहे हैं रिपीटर की। इसको हम लोग कहते हैं
वायरलेस रिपीटर। ठीक है जी, इसका नाम है वायरलेस रिपीटर। अच्छा, इस वायरलेस रिपीटर को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, शायद आपने सुना होगा, इसको हम कहते हैं वाईफाई एक्सटेंडर। ठीक है, वाईफाई एक्सटेंडर। अच्छा, अब ये आपने देखो क्या होता है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, उसका ऑफिस है बहुत बड़ा सा। अच्छा, उसने एक फ्लोर पे, अपने एक फ्लोर में इंटरनेट लगवाया। तो भैया उसने क्या करा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि चलो जी, उसका एक फ्लोर था पूरा। ठीक है, उसने क्या करा कि भाई यहाँ पे एक वाईफाई लगवा लिया। ठीक है, ये वाईफाई लगवा लिया यहाँ पे। अच्छा, अब यार ये जो वाईफाई है भाई, इसका जो भी सिग्नल जाता होगा उसका एक पर्टिकुलर रेंज होगी ना। ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली मान लो इस वाईफाई की चलो जो रेंज है, मान लो मैं कहता हूँ ये यहाँ तक डेटा आ जाता है। अच्छा, दूरी में देखें, मान लो ये यहाँ पे आके खत्म। अच्छा, अब बेसिकली ये जो वाईफाई लगाया हुआ है, इसकी रेंज कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भैया यहाँ पे भी तो ऑफिस बने हुए, यहाँ पे भी तो सेटअप बने हैं, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। भाई ये कह रहे हैं हमारे पास तो इंटरनेट की रेंज नहीं आ पाती, इंटरनेट के सिग्नल नहीं आ पाते, कैसे हम उस वाईफाई को यूज करें। अब ये डिमांड करने लगे जी हमारे लिए एक नया वाईफाई लगाओ, क्योंकि भाई यहाँ अगर हमें सपोज वाईफाई का इस्तेमाल करना होता था तो हमें भैया इधर की साइड जाना पड़ता है। अच्छा, लैपटॉप, ये भी हो सकता है कि हम अपना लैपटॉप लूपटॉप लेके यहाँ बैठ जाएं भाई। ठीक है, या मोबाइल फोन लेके यहाँ पे बैठ जाएं। ठीक है, यहाँ बैठ जाएंगे तो चलो जी वाईफाई का सिग्नल आ जाएगा हमारे पास। लेकिन चक्कर है यार, हमारे तो डेस्कटॉप सिस्टम्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और मैं बार बार क्या यार यहाँ क्यों आता रहूंगा भाई। ऑफिस वाला बंदा ये नहीं कहेगा कि यार मैं अपनी सीट पे बैठ के काम करूं, या भैया अपना बोरिया बिस्तर लेकर वो वाईफाई के सिग्नल के पास बैठ जाऊं ताकि मेरे को वाईफाई का सिग्नल मिलता रहे। तो ऑब्वियस बात है ऐसा काम थोड़ी ना होगा यार। इस एरिया के अंदर जितने स्टाफ के मेंबर बैठे हैं वो यूज करेंगे ना यहाँ पे तो। ठीक है, और यहाँ के एरिया तक जितने भी स्टाफ मेंबर बैठे, ठीक है, वो यूज कर लेंगे, लेकिन अब इनको थोड़ी ना यूज करना है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि भाई ये लोग शिकायत लगाने लगे कि भाई साहब हमारे पास तो वाईफाई आता नहीं है, इंटरनेट आता नहीं है, हम कैसे काम करें। ठीक है, भाई हमें इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करो। अब देखो, अब क्या हो सकता है कि भाई ये कंपनी का मालिक कहता है कि यार मैंने जो ये इंटरनेट का प्लान लिया हुआ है, मान लो मैंने 500 एमबीपीएस वाला प्लान ले रखा है भाई। ठीक है, 500 एमबीपीएस का मैंने प्लान ले रखा है। अब बंदा कहता है कि भाई साहब अब इनके लिए भी 500 एमबीपीएस का प्लान लूं। मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, यार ये 500 एमबीपीएस का प्लान एक ऐसे मान लेते हैं कि उसको मान लो 2000 रुपये मंथली का पड़ रहा है। ठीक है, ये 500 एमबीपीएस का प्लान उसको 2000 रुपये मंथली का पड़ रहा है। अब बंदा कहता है यार अब 500 एमबीपीएस का यहाँ दूसरी जगह भी कनेक्शन लगाऊं, तो भैया 2000 का खर्चा वहां पे भी महीने का बन जाएगा, यानी 4000 रुपये हो जाएंगे मेरे महीने के। अब अगले ने बोला कि यार कुछ हो नहीं सकता क्या है इसके अलावा। तो हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे एक डिवाइस ले आएंगे। ठीक है, उस डिवाइस का नाम होगा हमारा वाईफाई एक्सटेंडर। ठीक है, और अब जो हमारा ये जो इंटरनेट यहां से आ रहा है, यहां से एक वायर से इस वाईफाई एक्सटेंडर को दे देंगे, और ये वाईफाई एक्सटेंडर जो है अब यहां से सिग्नल जो है आगे फॉरवर्ड करने लगेगा। तो भाई साहब अब बाकी लोगों को भी इंटरनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं ऑफिस के अंदर क्या होता है, जो उसकी जो रिपीटर है, बेसिकली ये क्या एक तरह से जो आपके नेटवर्क की रेंज बढ़ाने के लिए कि भैया आगे भी ये कैच कर सके, उस काम के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाईफाई रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग आजकल किस नाम से भी जानते हैं, वाईफाई एक्सटेंडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में क्या क्या समझ में आई बात यार। एक मिनट। तो अब ये जो वाईफाई रिपीटर है या वाईफाई एक्सटेंडर है, इसके बारे में हमें समझ में आया। देखो, इट इज यूज्ड, ठीक है, ये कहां पे यूज होगा, इट इज यूज्ड इन वाईफाई नेटवर्क। वाईफाई नेटवर्क में हम इस रिपीटर को यूज करेंगे।
और ये वाईफाई नेटवर्क में किसका क्या करेगा, इट इज यूज्ड इन वाईफाई नेटवर्क क्या करेगा, तो वही सेम टू सेम काम, टू बूस्ट द, ठीक है, जो इसका नॉर्मल काम है टू बूस्ट द वीक सिग्नल, ठीक है, जो वीक सिग्नल्स होंगे उसको बूस्ट करेगा, ठीक है, बूस्ट द वीक सिग्नल्स एंड एंड एक्सटेंड क्या कर देगा भाई साहब, जो कवरेज है उस कवरेज को बढ़ा देगा यार, ठीक है, एंड एक्सटेंड द कवरेज। ठीक, तो जैसे कि हम देखते हैं वाईफाई एक्सटेंडर लगे होते हैं, जैसे मान लो किसी का बड़ा सा घर है, ठीक है, उसके मान लो एक दो फ्लोर हैं, तो उसमें भी कई बार क्या दिक्कत होती है कि भैया एक फ्लोर पे वो लगा दिया तो ऊपर वाले फ्लोर पे वो सिग्नल नहीं जा पाता ठीक से, उसमें ढंग से काम नहीं हो पाता, तो कई बार क्या होता है कि वहां पे उनके वहां पे वाईफाई एक्सटेंडर वो लगा के चले जाते हैं। वाईफाई एक्सटेंडर लगाने से क्या हो जाता है कि भैया उनके नेटवर्क की जो रेंज होती है, जो उसका कवरेज एरिया होता है वो बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये हमने देखा किसके बारे में, वाईफाई एक्सटेंडर, या जिसको हम लोग कह रहे हैं चौथा तीसरा टाइप, दैट इज वायरलेस रिपीटर। अच्छा, अब वायरलेस तीसरा टाइप हमने देख लिया, वायरलेस रिपीटर भी देख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारे पास एक चौथा टाइप भी है, ठीक है, और एक, अब ये फोर्थ टाइप हमारे पास कौन सा है, देखो डीप टाइप अगर हम बोलें यहाँ पे, तो वो है हमारे पास ऑप्टिकल रिपीटर, ऑप्टिकल रिपीटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप हम देखने जा रहे हैं ये क्या है, ऑप्टिकल रिपीटर, और ये ऑप्टिकल रिपीटर मेनली कहां पे यूज होता है, ये इस्तेमाल होता है फॉर जो भी हमारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, ठीक है, जो हमारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क होगा, उस फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के अंदर ये ऑप्टिकल रिपीटर्स हमारे इस्तेमाल होंगे, ठीक है, ऑप्टिकल रिपीटर्स हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, तो अब जरा पहले ये समझें कि भाई ये ऑप्टिकल रिपीटर कहाँ पे यूज होगा, ये तो हमने सुना नहीं अभी आज तक। अच्छा, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं यहाँ पे, देखो, जैसे हम बोलते हैं ना हमें इंटरनेट जो है हमारे पास, अब हम बोलते हैं कि भाई इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिससे हम दुनिया जहान में कहीं से भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यार अब जब ये कनेक्शन बनता होगा तो कैसे जाता होगा कनेक्शन यार, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी पे जो है पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, समुद्र है बहुत सारा है भैया, अब अलग अलग जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और बीच में समुद्र है इतना सारा, तो यार कैसे जाता होगा सिग्नल हमारा वहां से वहां तक यार, ठीक है। अब कोई कहेगा जी सैटेलाइट यूज करेंगे या वो यूज करेंगे, अब ध्यान से देखो भाई, जब भी डेटा जाएगा तो बेसिकली क्या होता है, वायर के द्वारा वो थोड़ा ज्यादा जा सकता है, वायरलेस मीडियम के द्वारा थोड़ा ज्यादा नहीं जा पाएगा, ठीक है। जैसे हम घर पे लगाते हैं ना, देखो घर पे हम अपना जो इंटरनेट का कनेक्शन लगाते हैं, तो आपको पता ही है कि आप वाईफाई के सिग्नल आते हैं, आप अपने मोबाइल पे लैपटॉप पे वाईफाई सिग्नल को से कनेक्ट हो जाते हो उस डिवाइस से, और फिर आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हो, ठीक है। तो यार लेकिन आपको पता है कि जो आपका सिग्नल है ना वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, जैसे जैसे आप अपने डिवाइस से दूर होते जाएंगे आपके सिग्नल्स वैसे ही कम कम होते रहेंगे और फाइनली वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अच्छा, अब हमने कहा कि यार एक बात सोचने की ये है कि भाई मैं यहाँ बैठे बैठे कनाडा के अंदर मेरा कोई दोस्त है और मैं उससे भाई साहब इंटरनेट पे बातें कर रहा हूँ, इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूँ, भाई साहब हो कैसे रहा है पॉसिबल, यार यहां से मेरा डेटा वहां तक पहुंच कैसे रहा है यार, भाई मान लो वायरलेस मीडियम, तो अब भाई कितना वायरलेस मीडियम जाएगा, मेरे को समझ नहीं आ रहा वायरलेस मीडियम से कितना चला जाएगा दूर तक। अब ध्यान से देखो कि असल में पूरी कहानी है क्या। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूं इंटरनेट पे, जरा देखें ध्यान से। इंटरनेट अंडर वाटर केबल्स, देखो यहाँ पे
अच्छा, अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि इसको देखो यार, ये इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये तो समुद्र है, और इस समुद्र में यार ये क्या बिछा हुआ भाई साहब? ये यहाँ देखो, इधर ये बिछा हुआ सारा कुछ, और नीचे देखोगे यार, ये बंदा देखो नीचे भी आया हुआ है। नीचे आके देखो, ये कोई वायर है इसके साथ, उस वायर को कुछ ठीक ठाक करने का कुछ प्रॉब्लम हो रही है। देखो यहाँ पे एक बंदा भी दिख रहा है, ये भी वायर को ठीक ठाक कुछ कर रहा है यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है यहाँ तो बहुत सारी वायर बिछी हुई हैं। अब ये भी देखो, इधर देखो ध्यान से यार, ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, और देख लो ये क्या चीज डाली जा रही है समुद्र के अंदर, ये ऐसे लाइनों वाला, और ये देखो बिल्कुल नीचे चला गया। असल में ये आपकी जो इंटरनेट की सुविधा आपको मिल रही है ना, ये यही केबल्स हैं, जो अंडर वाटर केबल्स आपकी देखो जो फैली हुई है ना, इसी से पूरा कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको डायग्राम में, कैसे केबल्स का जाल पूरा बिछा हुआ है। ठीक है, तो भाई साहब इन्हीं के द्वारा हम लोग जो है इंटरनेट का जो यूज हो रहा है ना हमारा, वो सब इसी के द्वारा हो रहा है। ठीक है, अब सपोज मान लो मैं इसमें कोई वीडियो देखना चाहूँ, चलो वीडियो, इंटरनेट एंड वीडियो देखते हैं इसमें। तो छोटी सी वीडियो उठा लेते हैं। चलो ये देखो, ये 6 मिनट, चलो इसको देखते हैं, 8 मिनट की वीडियो, थोड़ा सा देखते हैं क्या कहता है ये। तो आपको ये दिखाई रहा है कि भाई साहब ये कैसे कैसे पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। ठीक है, और देखो मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो केबल्स बन रही हैं हमारी। ठीक है, और ये पूरा नक्शा दिखा रखा है, और ये वही बता रहे हैं कि कैसे, आई थिंक शायद इसमें कुछ कवर किया हो उन्होंने, वीडियो में दिखाया हो। हाँ। अब ये देखो, ये बंदे कुछ दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, अब ये सारा जो भी सेटअप वेटअप करेंगे। ये देखो अंडर वाटर आपको दिख रहा है, ये देखो पूरा सेटअप लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखो केबल्स जा रही है नीचे, देखो ये देखो कितनी सारी केबल्स दे रखी हैं। तो भाई साहब ये पूरा समुद्र के अंदर ना इन्होंने पूरा एक वो बना रखा है सेटअप, पूरा तारों का पूरा, जिसके द्वारा इंटरनेट का कनेक्ट, जो इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ इनके द्वारा ही हो रहा है। अच्छा, अब एक चीज सोचो कि यार यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट की कौन सी केबल बिछा रखी है? फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रखी है, क्योंकि भैया इनको डेटा लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवाना है। अच्छा, अब चक्कर क्या है कि भाई साहब ये इतनी ज्यादा केबल जो इन्होंने इंटरनेट की बिछा रखी हैं, पर ठीक है फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा दी है इन्होंने। ये देखो फाइबर ऑप्टिक केबल, ये केबल्स दिख रही है ना, ये केबल पूरी बिछ रखी है। तो ठीक है भाई, फाइबर ऑप्टिक केबल इन्होंने समुद्र के अंदर बिछा रखी है, लेकिन यार उसमें भी तो एक प्रॉब्लम है। अब ये देखो, ये कोई मछली वछली है, शार्क वार्क है, खा रही है, देखो खाने की कोशिश कर रही है उसको। ठीक है, खैर, अब यहाँ पे पंगा क्या है कि भाई साहब अब यहाँ पे केबल्स तो चलो आ गई। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि हाँ जी केबल्स हैं, केबल आ गई है। तो यार अब यहाँ पे भी तो हमें इसकी भी तो, केबल्स के अंदर जो डेटा जा रहा है यार, उसकी भी तो कुछ पर्टिकुलर रेंज होगी, उसको भी तो बूस्ट अप करना होगा हमें। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं ऑप्टिकल रिपीटर। ठीक है, ऑप्टिकल रिपीटर फॉर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, देखते हैं क्या दिखाता है। तो देखो ये कुछ दिखा रहा है यहाँ पे हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अंडर सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ ये जहाँ पे केबल्स बिछी हैं, तो वहाँ पे रिपीटर्स भी लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी जस्ट ये कुछ इसी तरह से हल्का फुल्का दिखा रहा है। ठीक है, देखो सबमेरीन केबल रिपीटर्स, ये देखो इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं पे कुछ रिपीटर्स भी लगा रखे होंगे उन्होंने वहाँ पे। ठीक है, जो क्या करेंगे, आपके सिग्नल को बूस्टअप करने का काम करेंगे, क्योंकि भैया इसमें भी ऐसा थोड़ा ना डेटा चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, नहीं भाई, वो डेटा भी तो एक पर्टिकुलर जाके पॉइंट पे जाके वो भी तो डाउन होगा। तो यानी कि उस केस में भी क्या चाहिए हमें, उस केस में भी हमें रिपीटर की रिक्वायरमेंट है। देखो
ये देखा ना, सब सी केबल रिपीटर हिट 100, तो ये देखो लगे हुए यहाँ पे तो सब रिपीटर्स। तो खैर अभी हम लोगों ने जाना कि भाई साहब जो हमारा जो वो वाला नेटवर्क है, कौन सा इंटरनेट वाला नेटवर्क है, वो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाता है? वो ऑप्टिकल केबल्स लगी हुई हैं, कहाँ? सी के अंदर अंदर लगी हुई हैं। तो भाई उसमें भी तो बूस्टअप करने का जरूरत है, तो उसमें बूस्टअप करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? हमारे ऑप्टिकल रिपीटर की। तो यहां पे ऑप्टिकल रिपीटर के बारे में लिखते हैं अपना, देखिए अब देखो ऑप्टिकल रिपीटर के बारे में हम बोल सकते हैं यहां पे, इट इज यूज्ड इन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक वाला जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें इस्तेमाल होते हैं, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, ठीक, टू बूस्ट लाइट सिग्नल। एक्चुअली क्या होता है, फाइबर ऑप्टिक जो केबल्स होती हैं हमारी, उस केबल्स के अंदर डेटा नॉर्मल फॉर्म में नहीं बल्कि लाइट सिग्नल की फॉर्म में जाता है, ठीक है। जो भी हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, उस फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो डेटा है हमारा, वो ऐसे नहीं जाता, वो किस फॉर्म में जाता है? लाइट सिग्नल की फॉर्म में जाता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में यूज होगा, किस काम के लिए यूज होगा भैया? टू बूस्ट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो बूट लाइट सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, लाइट सिग्नल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, एग्जांपल मतलब देखो यहां पे लिख देते हैं यूज्ड इन, इससे तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहेगा, यूज्ड इन अंडर सी, ठीक है, यूज्ड इन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, यूज्ड इन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स फॉर ग्लोबल इंटरनेट, फॉर ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, फॉर ग्लोबल इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो भैया ये हमारे 4 तरह के रिपीटर्स थे जो हम लोगों ने आज देखे। तो यहां पे हम लोगों ने क्या क्या समझा कि भैया हमारे जो 4 तरह के रिपीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे रिपीटर्स जो हैं वो कितने तरह के आज हम लोगों ने पढ़ लिए? रिपीटर्स पढ़ लिए हम लोगों ने 4 तरह के। पहले तरीके का रिपीटर जो था उसको हम लोग कहते थे, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग रिपीटर, ठीक है। इसके बाद दूसरा आया हमारे पास जिसका नाम है डिजिटल रिपीटर, जो कि हम यूज करते हैं अपना। अच्छा, डिजिटल रिपीटर के बाद हमारे पास क्या आया? वाईफाई वायरलेस रिपीटर, जिसको हम लोग वायरलेस रिपीटर, या जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? वाईफाई एक्सटेंडर कह रहे हैं, ठीक है। और जो लास्ट हमने जो पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज द ऑप्टिकल रिपीटर, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि भैया रिपीटर जो है, रिपीटर ऐसा नहीं है कि भाई बूस्ट तो करता है, लेकिन इसमें भी अलग अलग टाइप्स हमारे पास हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि रिपीटर के मेनली कितने टाइप्स हैं भैया? 4 टाइप हैं रिपीटर के, एनालॉग रिपीटर, डिजिटल रिपीटर, वायरलेस रिपीटर और ऑप्टिकल रिपीटर। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि भैया रिपीटर्स के क्या क्या टाइप्स हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई जो तुम्हारा रिपीटर है, ठीक है, इसको एडवांटेज क्या है? अगर किसी ने पूछा कि भाई साहब एडवांटेज बताओ जी रिपीटर का, क्या क्या तुम्हें लगता है? तो जब हमें एडवांटेज बताना होगा तो हमारे पास क्या क्या एडवांटेज बन के आते हैं। देखो, पहला एडवांटेज तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया ये नेटवर्क की रेंज को बढ़ा देता है। यानी कि ये क्या करता है? पहला इसका फायदा क्या है? एक्सटेंड्स करेगा नेटवर्क की
रेंज को। तो एक्सटेंड्स नेटवर्क रेंज, ठीक है। अच्छा, दूसरा काम क्या करेगा भाई, नेटवर्क की रेंज बढ़ा देगा। उसके अलावा क्या करता है, सिग्नल को बूस्ट करता है। तो बूस्ट क्या करता है, सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बूस्ट कर देता है। अच्छा, उसके बाद क्या है यहाँ पे तीसरा फायदा, इसको हम कह सकते हैं कि भाई मेन तो ये हो गए, बट तीसरा ये भी बोल सकते हैं कि भैया इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, ज्यादा इसमें माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये मेन इसके क्या है, एडवांटेज है। मेन एडवांटेज तो समझ में आ गया, जब भी नेटवर्क की रेंज बढ़ानी होगी, ठीक है, इसको यूज करेंगे और भाई साहब ये क्या करेगा, आपके सिग्नल को बूस्ट अप करके दे देगा। दैट्स इट, खत्म बात इसकी। अच्छा, अब यहां पे क्या है, अब ये हमें समझ में आ गया कि भाई साहब ये इसके एडवांटेज हैं। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर कोई हमसे पूछ ले कि भाई साहब ये क्या नाम है इसका, डिसएडवांटेज या लिमिटेशन क्या है, अगर कोई हमसे पूछे कि भाई लिमिटेशन भी बता दो कि जो हमारा रिपीटर है इसकी लिमिटेशन क्या क्या होंगी, तो भाई देखो लिमिटेशन की हम जब बात करते हैं, ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे आता है लेटेंसी इशू। क्या है, लेटेंसी इशू। अब लेटेंसी इशू का मतलब क्या है, लेट, लेट आना। अब देखो सीधी सी बात है यार, एक सिग्नल दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए इसके पास पहुंचेगा। अब ये भैया उस सिग्नल को पहले क्या करेगा भाई, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसको एम्पलीफाई करेगा, और एम्पलीफाई करने के बाद उसको आगे रीट्रांसमिट करेगा। ठीक है भाई, एक तरह से जब इसके पास सिग्नल आएगा तो उसको एम्पलीफाई करेगा या कह लो रीजनरेट करेगा। अब जब ये इतना काम कर लेगा, उसके बाद फिर उसको आगे रीट्रांसमिट करेगा। तो भाई साहब समय तो लगेगा, ठीक है, समय तो इसमें थोड़ा लगेगा ना। तो ऑब्वियस बात है, इसलिए थोड़ा लेटेंसी इश्यूज इसके अंदर रहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है लिमिटेड कनेक्टिविटी। अब लिमिटेड कनेक्टिविटी से मतलब क्या है, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं एक शब्द जिसको हम कह रहे हैं लिमिटेड कनेक्टिविटी। अब लिमिटेड कनेक्टिविटी से मतलब यहां पे ये है कि भैया ये जो काम करता है एक सेम नेटवर्क में ही काम करेगा। ठीक है, यानी वर्क्स ओनली विद इन द सेम नेटवर्क टाइप। अब भाई सीधी सी बात है, आपका जो नेट सेम नेटवर्क जो होगा उसी में उसी के अंडर अंडर ये काम करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं वर्क विद इन सेम नेटवर्क टाइप। ठीक है, वर्क विद इन सेम नेटवर्क टाइप। अच्छा, तो अब सीधी सी बात है, अब कल को आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई साहब ये बता दो कि आपको रिपीटर कब यूज करना है, तो सीधी सी बात है भाई, जब भी हमें अपने नेटवर्क की रेंज को बढ़ाना होगा, 100 मीटर से भी ऊपर बढ़ाना होगा, तो भाई तब हम इसको रिपीटर को लगाएंगे। और इसको तब हम लगाएंगे जब हमारे वीक सिग्नल्स है उनको हमें बूस्ट करना है, सो दैट लार्ज बिल्डिंग या होम कवर हो सके। अब जैसे जो वाईफाई एक्सटेंडर है वो कब लगाऊंगा भाई, वाईफाई एक्सटेंडर मैं तब लगाऊंगा ना जब मुझे दिखेगा कि भाई मेरा जो वाईफाई है वो जो रेंज प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा रेंज उसको पहुंचानी है। तो भैया क्या करो, उसका तरीका क्या है कि भैया एक वहां पे वाईफाई एक्सटेंडर लगा दो, या इसको हम कहते हैं वायरलेस रिपीटर लगा दो अपना। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, उस नेटवर्क की रेंज या उसके कवरेज एरिया और बढ़ जाएगा। ठीक। और जब आपको क्या करना है, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन को भी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस आपको इंप्रूव करना है, तो वहां पे रिपीटर लगा सकते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है कि भाई व्हेन टू यूज अ रिपीटर, तो देखो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, व्हेन टू यूज अ रिपीटर, यानी कि आपसे पूछ लिया गया कि भैया रिपीटर को कब यूज करें। तो देखिए जी, आप वहां पे क्या क्या बता सकते हैं। पहला, व्हेन, जब आपको क्या करना है, व्हेन एक्सटेंड, ठीक है, व्हेन एक्सटेंडिंग ईथरनेट, ठीक है, व्हेन एक्सटेंडिंग ईथरनेट केबल्स बियॉन्ड, ठीक है, बियॉन्ड
देयर मैक्सिमम लेंथ, बियॉन्ड देयर मैक्सिमम लेंथ, जो कि अभी हम लोगों ने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भैया 100 मीटर की रहती है, 100 मीटर की, ठीक है, 100 मीटर की रहती है आपकी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोल सकते हैं हम यहाँ पे कि और कब बोल सकते हो कि भैया जब आपको वीक वाईफाई सिग्नल को बूस्ट करना हो, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि व्हेन बूस्टिंग वीक वाईफाई सिग्नल, ठीक है, तुम्हारे वाईफाई के सिग्नल्स वीक हो गए हैं, उनको आपको एक्सटेंड करना है इन लार्ज बिल्डिंग और होम, इन लार्ज बिल्डिंग्स और होम, ठीक है भाई। और तीसरा, जब हम बात कर रहे हैं और कहाँ पे, जब फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन होता है उसकी भी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस उसको भी इंप्रूव करना हो, में तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन इंप्रूविंग ठीक है, व्हेन इंप्रूविंग फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन, फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो भाई ये हमारे कुछ मेजर पॉइंट्स हो गए रिपीटर से रिलेटेड, ठीक है भाई। तो आज हम लोगों ने जो है हमारा एक टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर एक टॉपिक है रिपीटर, उस रिपीटर नाम के डिवाइस को टॉपिक को हमने खत्म किया, जिसमें हमने रिपीटर का यूज देखा, उसके टाइप्स ऑफ रिपीटर कौन कौन से होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, उनके बारे में पता किया, और जो ये हमारा रिपीटर है, इस रिपीटर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो भी हम लोगों ने सारा देखा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक रिपीटर के बारे में हमने पूरा एक प्रॉपर वे में सारी चीजें कवर अप कर। एक मिनट ये भी लिख देता हूं मैं भाई, बूस्ट, ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ। तो ये हमारा रिपीटर का पूरा केस खत्म होता है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक अगले डिवाइस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उस डिवाइस को भी हम थॉरोली पूरा हर उसके टाइप्स हर चीजों को कवर अप करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।